नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और फाइनली जो टेक्नीशियन का एग्जाम था वो कंप्लीट हो गया। तो कैसा क्या सेफ स्कोर रहा, अब हम बात करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जब सबसे पहला एग्जाम हुआ था उस दिन छात्रों के द्वारा ऐसा रिव्यू दिया गया था ना कि हम 90 से ऊपर, कोई 95 क्वेश्चन वो हल हुआ था, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, ऐसा था। फिर जब बहुत ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनको हम जानते हैं, उन लोगों से हुआ बात, तो वो लोग यही कि 85 अटेम्प्ट किए हैं सही सही। जिन लोगों का नेगेटिव कम होता है उन लोगों का यही था कि 80 अटेम्प्ट किए हैं, ऐसा चल रहा था। लेकिन फिर अभी जो 29 तारीख 30 तारीख को एग्जाम हुआ है, इसमें कहा गया कि और डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं बन रहा था। मैथ काफी कैलकुलेटिव आ रहा था, आंसर ही मतलब एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा था। रीजनिंग में भी लग रहा था कि क्या होगा, कैसा आंसर होगा, जो बॉक्स भरने वाला होता है वो सब नहीं बन रहा था। फिर जो साइंस का क्वेश्चन आता है वो भी था डिफिकल्ट टाइप का। तो लास्ट वाला जो एग्जाम सब हुआ ना, वो ऐसा रिव्यू कि डिफिकल्ट, किसी के लिए आसान रहा होगा, लेकिन ओवरऑल जो एक आया वो डिफिकल्ट था। तो पूरा अभी हम बात करने वाले हैं इसी पे। पर इसे बता दें, ग्रुप डी की तैयारी करने के लिए फिजिक्स वाला की तरफ से बुक पब्लिश किया गया है। ये आपको जो प्रीवियस ईयर अभी एग्जाम हुआ है ग्रुप डी का नए पैटर्न पे, जो टीसीएस लिया हुआ है 2018 और 2022 में, उसके बेस पे ये क्वेश्चन है। 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें 2018 का 15 और 2022 का 15 सेट दिया गया है। इसके साथ ही इसमें आपको 5 ऑनलाइन सीवीटी टेस्ट मिल जाएगा फ्री में, और मंथली जो करंट अफेयर मैगजीन होता है वो भी आपको मिल जाएगा। और जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें टॉपिक वाइज कितना क्वेश्चन आया था वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, जो एग्ज़ाम हुआ था उसका शिफ्ट वाइज आप देखोगे जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, और उसका एनालिसिस काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया है। तो ये अब दोनों जगह मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट और अमेजन, दोनों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, विजिट कीजिएगा। यहाँ काफ़ी अच्छे तरीके से दिया गया जो आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। कि अभी जो टेक्नीशियन का एग्जाम है ये वन टाइम एग्जाम है, इसके बाद सीधा आपका मेडिकल होगा, सिलेक्शन होगा। तो दूसरा कुछ ऐसा है नहीं। तो कट ऑफ तो अगर आप वैसे कहें तो हाई जाएगा। लेकिन क्या होता है, ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि जिन लोगों का शिफ्ट हार्ड आया उनका अगर कम भी सही है तो नॉर्मलाइज होकर बढ़िया नंबर बढ़ जाता है। अगर आप देखे होंगे पिछला एनटीपीसी, तो हालांकि अगर 2018 का वैकेंसी देखें उसमें जो बढ़ा हुआ था नंबर, तो किसी किसी का 40 नंबर भी बढ़ गया था। तो अब तो ऐसा नहीं बढ़ा, क्योंकि 19 में ग्रुप डी का भी एग्जाम हुआ और एनटीपीसी का भी एग्जाम हुआ। इसमें देखे होंगे कि 12 से 13 नंबर लेकिन बढ़ा हुआ था। तो अभी जो भी टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ उनमें जिसका सबसे हार्ड शिफ्ट रहा होगा उन लोगों का 12 से 15 नंबर तक बढ़ सकता है। वहीं जिनका डिफिकल्ट होगा, जो सबसे आसान शिफ्ट रहा होगा, उनका नंबर नहीं बढ़ेगा। संभवतः 1 नंबर बढ़ जाए ऐसा ही, लेकिन नहीं बढ़ता, उनका नहीं बढ़ता है। तो जिनका डिफिकल्ट था, उनका शिफ्ट रहा, उनके लिए भी कोई दिक्कत का नहीं है, नंबर बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं, अभी तक करीब बहुत तो नहीं हुआ, फिर भी 50-60 कैंडिडेट ऐसा था जिनसे जो एग्जाम दिए थे उनसे मेरी बात या पता चला कि उनका कैसा क्या रहा। क्योंकि देखिए, अभी जो अटेम्प्ट किए, फिर जो 10-5-6 दिन के बाद आंसर किया जाएगा तो भेद खुल ही जाएगा, क्या हकीकत है क्या फंसाना है। लेकिन अभी जो लग रहा है कि 80 to 85 अटेम्प्ट करने वाले अधिकतर कैंडिडेट हैं जो इतना तक बोल रहे हैं कि सही हो रहा है। और हमेशा से एग्जाम में रखिए, जितना आप अटेम्प्ट कर रहे हैं 10 से 12 नंबर पक्का गलती हो ही जाता है। ठीक है, वैसे अगर करके आए तो 75 तक तो वैसे ही हो जा रहा है कि 75 से ऊपर तक कट ऑफ नहीं जाएगा। देखिए, एक वीडियो हम सजा किए हुए थे जिसमें हम कह रहे थे 80 के आसपास, लेकिन उसमें हम जिन लोगों का देखे हुए थे, देखिए क्योंकि हम स्टार्टिंग से कह रहे हैं, हम एग्जाम दिए नहीं थे, तो जिन लोगों से मेरा बात होता है उस स्तर पे ही हम सजा करेंगे। और फिर जो क्वेश्चन धीरे धीरे पता चल पाता है तो ये लगता है कि नहीं, ये क्वेश्चन तो बहुत लोगों से गलती हुआ होगा। क्योंकि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपको लगेगा हवा हवाई कहीं से आ गया है, और वैसा क्वेश्चन टीसीएस में अधिकतर आ जाता है। तो इसीलिए अब अगर सीधा पॉइंट पे आते हैं, कट ऑफ की अगर हम देखें तो अगर कोई 75, 10 गलती हुआ 75 पे, या फिर 1/3 गलती करके आएगा, फिर नीचे आएगा 3-4 नंबर। तो जो ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस सब आ रहे हैं ना, अब अगर उनका स्कोर 75 के आसपास भी है तो वो सेफ स्कोर है। हाँ, इससे पहले हम साझा किए हुए थे सेफ स्कोर का, उसमें 80 के आसपास जिक्र कर रहे थे। तो बहुत लोग ये कमेंट कर रहे थे ग्रुप डी भी वन टाइम का एग्जाम था, कितना गया था उसका कट ऑफ। मेरे भाई वो 1 लाख सीट था, बहुत वैरी करता है इस चीज का। हालांकि इसमें बस आईटीआई वाले ही हैं तो कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन वैकेंसी काफी कम है और बहुत लंबे समय के बाद आईटीआई वाले का वैकेंसी आया है। हाँ, अगर एएलपी का सिलेक्शन हो जाता तभी एग्जाम आता तो फर्क पड़ता कि आईटीआई वाले का बहुत विद्यार्थी चला गया, फिर ये वैकेंसी है। लेकिन 2019-18 के बाद ये पहला वैकेंसी है आईटीआई वाले के लिए, तो एक लंबा टाइम ड्यूरेशन होता है, बहुत लोग कर लेते हैं, बहुत विद्यार्थी था इस बार। तो इसीलिए एएलपी का कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन इसका उतना कम नहीं जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि 70 से 75 के आसपास अगर आप जनरल,
ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के हैं तो आपका बढ़िया स्कोर है, कम नहीं है, इससे थोड़ा कम ही जाएगा। मैं थोड़ा बढ़ा के ही कहता हूं ताकि एक ये रहे, ठीक ना। अगर SC ST के हैं तो आप अगर 60 to 65 के आसपास अगर आपका है तो ठीक ठाक स्कोर है, क्योंकि ITA वाले का हर एग्जाम में देखें थोड़ा कम गया है। वही PCM वाले की बात करें तो मेरे भाई वो 90 से ऊपर ही जाएगा, उसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी 92 गया हुआ था, क्योंकि एक राजन जो जिनको कहते हैं 91 या कुछ स्कोर आया था, उनका नहीं हुआ था, तो 92 या उससे ऊपर ही गया था। तो उन लोगों का तो है, आप 100 में 100 अटेम्प्ट करके आए हो तभी आप लोगों का चांस है, नहीं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि किसी को सीट कम है, लोग बहुत पढ़ रहे हैं। मतलब आप भले ही सेट दे रहे हैं, आपको नंबर कम आ रहा है, लेकिन देखिएगा ना जो आप परसेंटाइल होता है उसमें लोग अच्छा स्कोर कर रहे हैं। बहुत सारे स्टार्टिंग में हमको भी लगता था कि नहीं वो सब फेक होगा, लेकिन यार रियल होता है। जब मिलिएगा ना वैसे कैंडिडेट से तो लग जाएगा कि नहीं ये तो रियल है। इसीलिए कंपटीशन तो काफी टफ है, लेकिन अगर आपका इतना स्कोर है तो बस बल्ले बल्ले आपका हो जाना चाहिए। थोड़ा मेडिकल वेडिकल का ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्या होता है ना, जब आपका लगा एग्जाम क्वालिफाई कर गया तो फिर बहुत सारा ऐसा इंसिडेंट हम साझा किए हुए हैं कि लोग पूरा फ्रीली कुछ से कुछ करना शुरू करते हैं, मस्ती उस्ती, और फिर अपने शरीर को डैमेज कर लेते हैं, मेडिकल में दिक्कत हो जाता है। थोड़ा सतर्क रहिएगा। तो बस आप अपना स्कोर साझा कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम तो कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।